डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मी नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं द यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब सहायक क्रिया प्रयोग की दूसरी हेडिंग माइट के बारे में। कल हमने आपको बताया था मैम का मतलब होता है शायद। आज हम आपको बताएंगे उसकी दूसरी हेडिंग माइट के बारे में। माइट का मतलब होता है शायद ही। तो आज हम आपको बताएंगे माइट अर्थात शायद ही। माइट का अर्थ होता है शायद ही। इसमें क्या होता है, यहाँ इसमें कल हमने बताया था मे के बारे में, आज हम आपको बता रहे हैं माइट। ये हमारी यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब की दूसरी हेडिंग है। इसमें भी सेम वही होता है, लेकिन यहाँ क्या है, उसमें जो संभावना होती है वो 60-70% होती है, लेकिन इसमें मात्र संभावना दिखाई जाती है 10-20%। जो बात की जाती है उसमें सिर्फ संभावना 10-20% ही होती है कि वो काम होगा। तो माइट मतलब शायद ही। तो सबसे पहले हम माइट की आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाते हैं। माइट के बनाने के दो नियम है। कितने नियम है? दो। ठीक है, दो नियम है। मे के हमारे 4 नियम थे, लेकिन माइट के सिर्फ हमारे कितने नियम है? 2। तो माइट का हम सबसे पहला नियम सबसे पहले आपको लिखाते हैं। पहला नियम, इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले आपको लिखाते हैं। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस possibility of any happening। ठीक है, ये हो गई हमारी मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनी हैपनिंग। इसका मतलब है जहां पर घटना या घटना घटित होने की संभावना या अनिश्चितता की बात हो, वहां पर किसका प्रयोग होता है? माइट का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मात्र हमारे 10 से लेकर 30% तक चांस होते हैं कि वो काम हमारा होगा। ठीक है, वो कैसे है तो हम सबसे पहले आपको एग्जांपल लिखाते हैं। ये एग्जांपल लिखाते हैं, जैसे ही माइट। एग्जांपल के तौर पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पर 10-20% का चांस कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं ही माइट कम्स। ही माइट कम्स। ठीक है, वह शायद ही आ सकता है। ये देख लीजिए, ही माइट कम्स, वह शायद ही आ सकता है। यहां पर क्या है? शायद ही आ सकता है। तो ये हमारा किसके लिए प्रयोग हुआ? माइट के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे अगर सिर्फ में होता ही में कम्स, तो वहां पर क्या था? वह आ सकता है, वह शायद आ सकता है। तो उसमें उम्मीद थी कि लगभग आ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वह शायद ही आ सकता है। यहाँ पर मात्र जो है 20-30% चांस है कि आ सकता है, वह शायद ही आ सकता है। यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई पूरा भरोसा नहीं है, ना कॉन्फिडेंस है कि आ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब कि 100 में 10-20% चांस है कि वो आ सकता है। तो ही माइट कम्स, जहाँ पर 10-20% बात हो, चांस हो हमारे पास कोई काम होने के, या उम्मीद बहुत कम हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। माइट का प्रयोग हम करते हैं कितने? घटना घटित होने की संभावना या अनिश्चितता के लिए। तो ही माइट कम्स, वह शायद ही आ सकता है। यहाँ पर क्या है? अनिश्चितता है, कोई निश्चित नहीं है कि वह आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चितता दिखाई गई है कि उसका कोई कन्फर्म नहीं है, वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसी प्रकार दूसरा लिखते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। यहां पर क्या दिखाई गई थी? अनिश्चितता। अब दिखाया जाएगा सी माइट बी हैंग्री। सी माइट बी हंग्री, वह शायद ही भूखी होगी। ये हो गया, सी माइट बी हंग्री, वह शायद ही भूखी होगी। यहां पर क्या है? वह भूखी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वो शायद ही भूखी होगी। यहाँ पर चांस है कि वो शायद है कि भूखी ना हो, लेकिन किसी को डाउट है कि वह शायद ही भूखी हो। यहाँ पर क्या है? 10-20% मात्र उम्मीद है कि वो शायद ही भूखी होगी, यानी कि उनको पता है कि वो भूखी होगी या नहीं होगी, लेकिन किसी को ये डाउट है कि वह शायद ही भूखी होगी। तो उसको सिर्फ थोड़ा बहुत लगता है कि वह शायद ही भूखी होगी। तो यहाँ पर हमने बताया था घटना घटित होने की संभावना है या निश्चितता। यहाँ पर क्या है? घटित होने की संभावना है। क्या है? घटना घटित होने की। सी माइट बी हंग्री, सी माइट बी हंग्री। अगर वो भूखी है तो कोई कारण होगा,
कोई घटना या तो भूखी होगी तो कोई कारण होगा इसका। तो सी माइट भी हंग्री हुए, शायद ही भूखी होगी। यहाँ पर क्या है, क्लियर नहीं है। तो जो क्लियर नहीं है भाई हमारी क्या है, माइट। माइट के लिए हमने ये बताया था घटना घटित होने की संभावना या अनिश्चितता के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है सी माइट मीट हिम इन द इवनिंग। तीसरा हम लिखेंगे सी माइट मीट हिम इन द इवनिंग, वह उससे शाम को शायद ही मिले, शायद ही मिले। यहां पर देखो क्या है, सी माइट मीट हिम इन द इवनिंग, वह उससे शाम को शायद ही मिले। यहां पर क्या चीज दिखाई गई है, सी माइट मीट हिम इन द इवनिंग। यहाँ पर जो शाम को वो मिलेगा तो चांस है मिलने के, लेकिन बहुत कम है। सी माइट मीट हिम इन द इवनिंग, उससे वह शाम को शायद ही मिले। यहाँ पर जो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है कि वह उससे मिलेगा। और हाँ, हमने बताया था घटना घटित होने की संभावना या अनिश्चितता। अब यहाँ पर वह उससे शाम को शायद ही मिले, यहाँ पर क्या है, घटना या घटित होने की संभावना, दोनों की थोड़ी बहुत झलक मिल रही है हमको, क्योंकि वह उससे शाम को शायद ही मिले। इसमें क्या है, शायद कोई घटना हो या हो जाए। तो इस जब हम लोग कोई बात कहते हैं वो शाम को शायद ही घर पर पहुंचेगा या वगैरह ऐसी बातें जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में डाउट होता है कि शायद कोई घटना घट जाए या घटेगी, तो वह उससे शाम को शायद ही मिले। तो सी माइट मीट हिम इन द इवनिंग, यहाँ पर क्या है, घटना घटित होने की संभावना भी है और अनिश्चितता भी है। अनिश्चितता ये है कि वह शाम को शायद ही मिले, लेकिन घटना होने की संभावना ये है वह उससे शाम को शायद ही मिले। यहाँ पर क्या है, घटना घटित होने की संभावना इसलिए है कि वह उससे शाम को शायद जब मिलेगा तो मिलेगा क्यों नहीं, यानी कि शाम को शायद ही मिले। जो शायद ही शब्द है वो हमारे क्या है, माइट। इसका मतलब है कंफ्यूजिंग, जहां पर शायद ही यूज हुआ हो वहां पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग है। तो ये हमारी कंफ्यूजिंग है, या तो घटना घटित होने की संभावना है उसके साथ, या यहाँ पर सबसे अनिश्चितता तो क्लियर दिखाई दे रही है, कोई उससे शाम को शायद ही मिले, कोई निश्चित नहीं है, मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये हमारा माइट का कहता पहला नियम था। हमारे नियम कितने हैं, 2। ये हमारा पहला नियम था, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको लिखवाएंगे दूसरा। ये हमारा क्या होता है, दूसरा नियम है, माइट इज आल्सो यूज्ड टू रिक्वेस्ट। माइट इज आल्सो यूज टू रिक्वेस्ट, ठीक है। ये क्या है, माइट इज आल्सो यूज टू रिक्वेस्ट। माइट का जो प्रयोग है वो हमेशा निवेदन या शिष्टता के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट दिखाई गई है इसका मतलब क्या होता है, निवेदन, विनती। जो माइट का प्रयोग है वो विनती के लिए और निवेदन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, हमने बताया था, इसमें भी हमारे मात्र कितने 10-20% ही चांस होते हैं। हम निवेदन करेंगे या विनती करेंगे किसी, तो उसमें सिर्फ 10-20% चांस है वो आपको, जो आप कहोगे वो काम करेगा या जो आप मांगोगे वो देगा। तो वो चांस होते हैं, लेकिन कितने होते हैं, सिर्फ 10-20%। तो सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं सबसे पहले, माइट आई बोरो योर कार, ठीक है। क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूं। यहां पर क्या है, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूं। माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूं। यहां पर देखो उसने निवेदन किया है, किसी से कार मांग रहा है, तो क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूं। अब ये यहाँ पर देख लीजिए, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूं, वहां पर उसने निवेदन तो किया है, लेकिन सिर्फ उसे कितना 10-20% चांस है सामने वाला उसे देगा या नहीं देगा। ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। और हाँ, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है,
कार उधार ले रहा है, रिक्वेस्ट ले रहा है। हम जब किसी से कुछ भी उधार लेते हैं या किसी से कुछ मांगना होता है तो हमको रिक्वेस्ट करनी होती है, विनती या निवेदन करना होता है। अब सामने वाला देगा या नहीं देगा ये उस पर डिपेंड होता है। हमको सिर्फ उससे कितनी उम्मीद होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20%, 30% हमको उससे उम्मीद होती है कि वो शायद हमें दे देगा, लेकिन ये उसके ऊपर होता है। हमें सिर्फ 10-20% का चांस होता है कि हमें वो देगा। तो यहाँ पर क्या है, जो 10-20% चांस है यही हमारे क्या दिखाते हैं, माइट। जहां पर उम्मीद, निवेदन, विनती दिखाई जाए वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, माइट का। यहाँ पर जो उधार ले रहा है वो सिर्फ उसको चांस दे रहा है 10-20%। उसको उम्मीद है कि ये हमको देगा, लेकिन उसे ये भरोसा है कि शायद ही देगा, क्योंकि उधार जब भी हम किसी से कुछ भी लें या मांगे हमको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो हमको दे देगा, लेकिन वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो यही है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ये हमारा हो गया। तो क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूं। अब दूसरा हमारा है, माइट आई मीट योर चेयरमैन। माइट आई मीट योर चेयरमैन। क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूं। यहां पर क्या है, माइट आई मीट योर चेयरमैन। क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूं। क्या है ये, माइट आई मीट योर चेयरमैन, क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूं। यहां पर ऑफिस है और ऑफिस के बाहर जो खड़ा है अगला बंदा उससे बात कर रहा है, जो ऑफिस के बाहर खड़ा है उससे पूछ रहा है माइट आई मीट योर चेयरमैन। जो ये जिससे बात कर रहा है वो कौन है, चेयरमैन का असिस्टेंट है, और वो बात कर रहा है क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूं, माइट आई मीट योर चेयरमैन। तो अब वो उससे पूछ रहा है क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूं। यहाँ पर जो चेयरमैन है उससे उसकी बात नहीं है, ना ही उसने उसे बुलाया है, लेकिन वो अकस्मात पहुंचा है और उससे पूछ रहा है क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूं। अब वो जिससे पूछ रहा है, अब उसने पूछा है सिर्फ, लेकिन अब उसे ये कंफर्म नहीं है कि ये उसको मिलवाएगा या नहीं मिलवाएगा, लेकिन उसने पूछा है तो उसके मन में कितनी 10-20% उम्मीद है कि शायद ही वो हमको मिलने देगा। यही चीज होती है हमारी, क्या होती है, जो निवेदन है, विनती है। अब उसने यहाँ पर क्या किया है, रिक्वेस्ट की है कि क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूँ। अगर उसे पहले से अपॉइंटमेंट होता या उसके पास पहले से ही खबर होती या वो पहले से आया होता तो क्या है, उसे उससे पूछना नहीं पड़ता, रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन वो यहाँ पर पूछ रहा है माइट आई मीट योर चेयरमैन, क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूँ। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जहाँ पर रिक्वेस्ट की जाए, निवेदन किया जाए, विनती की जाए, वहां पर किसका प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है। जहां पर संभावना बहुत ही कम हो, क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूं, जहां पर संभावना बहुत कम हो, मुश्किल से अगर हो तो 10 से 20% तक हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, माइट का। इससे पहले हमने आपको बताया था मे का। मे में क्या होता है, हमको 70% उम्मीद होती है हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ 10-20% की ही हमको जो उम्मीद है वो सिर्फ 10-20% होती है, शायद हमारा काम हो जाएगा या नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारी थी माइट की दूसरी हेडिंग। माइट बनाने के हमारे 2 नियम थे। पहला नियम हमारा था घटना घटित होने की संभावना या अनिश्चितता, ये जब दिखाई दे हमारा तब भी माइट का यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा है जहां पर निवेदन, विनती, ठीक है, रिक्वेस्ट, ये सब किया जाए उसमें भी हमारा माइट का प्रयोग होता है। लेकिन सोचने और दिमाग वाली बात यह है कि सिर्फ इतना ध्यान रखना है तुमको कि जहां पर मात्र कम से कम उम्मीद हो, बहुत कम उम्मीद हो हमारे पास कि हमारा वो काम होगा, तो आप लोग समझिए वहां पर किसका प्रयोग होगा, माइट का, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग थी माइट की। माइट की हमने आपको पूरी डेफिनेशन लिखा दी और दोनों नियम समझा दिए। इससे पहले वाला नियम नोट कर लेना और जो एग्जाम्पल हम लिखाते हैं वो खास करके नोट कर लेना। तो ये आपका हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको एक चीज और बताने वाले हैं, माइट में सबसे खास चीज है माइट की जो हम आपको बताने वाले हैं। ये जो माइट है वो क्या है, मे का पास्ट टेंस है। जो हमारा माइट है मे का पास्ट टेंस है। जब हम इसको टेंस के अनुसार बनाते हैं तो माइट को जो है वो मे को पास्ट टेंस में जब हम परिवर्तित करते हैं तो मे जो है वो माइट में परिवर्तित हो जाता है। अगर मे प्रेजेंट टेंस में है तो जब हम उसको पास्ट टेंस में बनाएंगे तो वो माइट हो जाएगा। अब हम आपको ये बताएंगे जो इसका प्रयोग हम करेंगे कहाँ पर,
में से माइट को हम बनाएंगे तो इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे को जब हम परिवर्तित करते हैं पास्ट टेंस में तो मे का हमारा जो अर्थ है वो क्या हो जाता है? माइट हो जाता है। जैसे हमने ही सेड ही मे कम टूडे, हमने जो डायरेक्ट बनाया ही मे सेड ही कम टूडे, यानी हमने जो माइट बनाया ही सेड ही मे कम टूडे, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो जो ये हमारा मे शब्द हमने यूज किया था ये हमारा माइट में परिवर्तित होगा। वो कैसे होगा? ऐसे होगा, ही टोल्ड दैट ही माइट कम दैट टूडे। ठीक है, अब क्या था? जहां पर हमने मे का यूज किया था वहां पर हमने किसका यूज कर दिया? माइट का यूज कर दिया। तो सिंपल एक बात समझ आइए, माइट जो है वो मे का पास्ट टेंस है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मे को जो है वो माइट में बदला जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया है। अब आप लोग इसको और इससे पहले वाला नियम दोनों नोट कर लेना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैन। इसके बाद जो हमारी तीसरी हेडिंग है कैन का अर्थ हम यूज करते हैं शारीरिक क्षमता, योग्यता, मतलब सकना, सकता, शक्ति, सकते। तो कैन का प्रयोग इसके बाद जो हम आपको हेडिंग बताएंगे वो कैन बताएंगे। तो कैन के जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ रचना राज फ्यूचर अकादमी के साथ।